संजौली से धारावी तक विवाद लगभग एक जैसा दिखाई देता है। देश की कई जगहों से आए दिन एक नया विवाद सामने आ रहा है मस्जिदों में अवैध निर्माण का। हिमाचल के शिमला में संजौली का मामला अभी थमा भी नहीं है कि अवैध मस्जिद और घुसपैठ समेत कई मुद्दों को लेकर हिमाचल के ही सिरमौर जिले के शिलाई में हिंदू समाज ने जोरदार प्रदर्शन किया। उनकी मांगों में वक्फ बोर्ड के खात्मे की बात प्रमुखता से की गई है। साथ ही अवैध मस्जिदों पर भी पुलिस प्रशासन से एक्शन लेने की मांग की गई है। लेकिन ताज़ा मामला महाराष्ट्र के मुंबई से है, जहां धारावी इलाके में एक मस्जिद के अवैध निर्माण पर कार्रवाई करने पहुंचे बीएमसी के अधिकारियों कर्मचारियों पर पत्थरों से हमला किया गया, कई गाड़ियों को तोड़ा गया। बाद में बातचीत के जरिए किसी तरह मामले को सुलझाया गया। बीएमसी का दल बिना कार्रवाई किए लौट गया और 8 दिन का समय मस्जिद ट्रस्ट को खुद से अवैध निर्माण हटाने के लिए दे दिया गया। इस मामले में सियासत भी अपनी जगह बनी हुई है। आखिर देश के अलग अलग हिस्सों में खासतौर पर मस्जिदों में अवैध निर्माण के मायने क्या हैं और कानून तोड़ने की साजिश के पीछे कौन सी सियासत है, इस पर चर्चा करेंगे मेहमानों के साथ। लेकिन उससे पहले ये रिपोर्ट। मुंबई का धारावी आज एक हंगामे और पथराव का गवाह बन गया। ये पथराव उस समय हुआ जब धारावी में महबूबा सुभानी मस्जिद के अवैध स्ट्रक्चर पर कार्रवाई करने के लिए बीएमसी के अधिकारी मौके पर पहुंच गए। लेकिन एक्शन से पहले भारी संख्या में मुस्लिम समुदाय के लोग भी मस्जिद के पास जमा हो गए। इस कार्रवाई का विरोध कर रहे लोगों ने बीएमसी की टीम पर पथराव कर दिया और बीएमसी की कई गाड़ियां तोड़ डाली। इसके बाद स्थिति तनावपूर्ण हो गई। बाद में पुलिस स्टेशन पर बीएमसी और मुस्लिम समाज के लोगों की बातचीत के बाद मामला शांत हुआ। बीएमसी ने अब अवैध कब्जा हटाने के लिए 8 दिनों का वक्त दिया है। हालात को देखते हुए मौके पर बड़ी संख्या में पुलिस बल की तैनाती की गई। इस घटना पर डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि इस संबंध में कोर्ट का फैसला है। फैसले में अनाधिकृत निर्माण को तोड़ने की बात कही गई है। बीएमसी ने कुछ दिनों पहले कार्रवाई भी शुरू की थी। उस समय अनुरोध किया गया था कि ईद के बाद इस अनाधिकृत निर्माण को हटा दिया जाएगा। आज भी जब बीएमसी की टीम वहां गई तो उन्होंने कहा अगले 4-5 दिनों में अतिक्रमण हटा देंगे, इसलिए टीम वापस लौट गई है। या संदर्भात माननीय न्यायालयाचे निर्णय आहेत। अनधिकृत बांधकाम काढून टाकण्याच्या संदर्भात मागच्याही काळामध्ये सांगण्यात आलं होतं। त्याची कारवाई देखील बीएमसीने मागच्या काळामध्ये सुरू केली होती। त्यावेळेस अशी विनंती आली होती की ईद झाल्यानंतर हे अतिक्रमण काढण्यात येईल। इस बीच कांग्रेस सांसद वर्षा गायकवाड़ ने सीएम एकनाथ शिंदे से मुलाकात की और इस कार्रवाई पर सीएम से रोक लगाने की मांग की। उन्होंने सीएम से लॉ एंड ऑर्डर पर बात की और मामले में हस्तक्षेप करने की बात कही। हालांकि बढ़ते तनाव के बीच स्थानीय हिंदू और मुस्लिम सहित विभिन्न समुदाय के सदस्यों ने घटनास्थल पर शांति की अपील की। आपको बता दें कि बीएमसी के अधिकारियों ने 9 सितंबर को भी मस्जिद का जायजा लिया था। इसमें मस्जिद के अवैध हिस्से को हटाने को कहा गया था। 14 सितंबर को बीएमसी ने फिर से मस्जिद के अवैध हिस्से को तोड़ने के लिए नोटिस भेजा। फिलहाल ट्रस्टियों ने खुद निर्माण हटाने की बात कही है। मुंबई से अभिषेक पांडे की रिपोर्ट, भारत एक्सप्रेस। देखिए, पहले तो शिमला तक मामला था, इस पर जमकर सियासत गरमाई। हमने कई बार शिमला मस्जिद के अवैध निर्माण को हटाने पर जब विवाद हुआ उसके ऊपर बातचीत की है। फिर सिरमौर में भी इसको लेकर एक विवाद देखने को मिला। फिर इसके बाद में नमाज पढ़ने की जगहों को लेकर भी कई जगह पर विवाद देखने को मिला। और अब ये आपने जो धारावी की तस्वीरें देखी इस रिपोर्ट में, इससे स्पष्ट होता है कि कई जगहों से आपको ये एक जैसी खबरें देखने को मिल रही हैं। इसके मायने समझने का, और देखिए ये बड़ा महत्वपूर्ण और संवेदनशील विषय होता है। इस पर विशेषज्ञ बोलें ये ज़्यादा महत्व की बात होती है। और इस पर एक तो अफवाहों पर ना जाएं, दूसरा जो सौहार्दता है उसको ना बिगाड़ें। किसी भी तरह से अपने मन में कोई एक सरकारी कार्रवाई है, बीएमसी की टीम जा रही है। आपने देखा कि संजौली में तो अवैध निर्माण को हटाने की बात फिर मस्जिद की तरफ से खुद भी कही गई। यहाँ भी बीएमसी की तरफ से कहा गया है कि 8 दिनों में खुद ही जो मस्जिद का ट्रस्ट है वो इसको हटाए।
इस तरह से आपसी सहमति से जो भी चीज़ें हैं, अगर निर्माण इस तरीके का है जिसको हटाया जाना चाहिए, उसको हटाने की कानूनी प्रक्रिया होती है और संस्थाओं को अपना काम करने देना चाहिए। दूसरी तरफ इसको धर्म से जोड़ देना, इसको राजनीति से जोड़ देना, ये बड़ी गंभीर तस्वीर को पैदा कर देता है। आइए इसको समझने का प्रयास करते हैं। प्रोफेसर पवन सिन्हा, जो कि जाने माने धर्माचार्य हैं, वो मेरे साथ जुड़ रहे हैं और बड़ी ही शालीनता के साथ ऐसे गंभीर मुद्दों पर वो अपनी बात रखते हैं। और कुछ इसी अंदाज में मौलाना शहाबुद्दीन बरेलवी साहब को हम कई बार सुन चुके हैं, अध्यक्ष हैं मुस्लिम जमात के, वो भी मेरे साथ जुड़ रहे हैं। आप दोनों का मैं स्वागत करता हूं। प्रोफेसर सिन्हा, सबसे पहले जैसा मैंने कहा कि इस पर बहुत कुछ मैं बोल पाऊं ये मेरे लिए संभव नहीं है, थोड़ा सा आप, ये खबर तो मैंने दिखा दी दर्शकों को, मामला भी बता दिया है, मामले कुछ ज्यादा आते जा रहे हैं या हो सकता है हमारी नजर में आ रहे हैं। एक खबर आने के बाद में हम देखते हैं कि फिर वो खबरों की भी एक बाढ़ सी आ जाती है। इस तरह अवैध निर्माण के विवाद हो सकता है कहीं और जगह पर हो, लेकिन जब एक खबरों का दौर चलता है तो हम देखते हैं कि हर खबर फिर बड़ी खबर बन जाती है। बहरहाल आप इसको कैसे देखते हैं, खास तौर पर हमारे सियासी माहौल को देखते हुए? सबसे पहले तो मैं आपका धन्यवाद करना चाहूँगा, क्योंकि आपने बहुत शालीनता से चीज़ों को शुरू करवाया। डिबेट्स ऐसी ही होनी चाहिए। देखिए डॉक्टर साहब, जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये है कि धारावी में जो कुछ हुआ, संजना में जो कुछ हुआ, तो ये दोनों ही स्थान पर एक अजीब सा पॉलिटिकल इक्वेशन हमें देखने को मिली, विचित्र सी राजनीतिक समीकरण, जहाँ पे कांग्रेस और बीजेपी में तारतम्यता दिखाई दी। कांग्रेस के उधर मंत्री ने खुद कहा कि अवैध निर्माण नहीं रहना चाहिए। अब यहाँ पर क्या है कि कुछ लोग शायद पब्लिक को भड़का रहे हैं और इसी वजह से पब्लिक भड़क गई है। लेकिन बाय एंड लार्ज जब कोर्ट का ऑर्डर है और कोर्ट ने स्पष्ट कह दिया है, और बीएमसी से जब लोगों ने बात की कि आप ईद तक रुक जाइए, तो वो रुकी। उसके बाद फिर उन्होंने समय लिया, लेकिन पत्थरबाजी आदि करना ये सब गलत चीज़ है। इससे एक इंस्टीट्यूशन है बीएमसी, उसको प्रॉब्लम हो सकती है, वहाँ जो पुलिस है उसको प्रॉब्लम हो सकती है, और इसके नतीजे फिर अच्छे नहीं निकलते हैं, खामोखा क्लैशेस शुरू हो जाते हैं। लेकिन जहाँ कोर्ट ने एक डिसीजन लिया है कि कोई भी अवैध निर्माण को रोका, उसको बना नहीं रहने दिया जाएगा, तो हमें उसको समझना चाहिए और उस अवैध निर्माण को तोड़ देना चाहिए या तोड़ने देना चाहिए। जी, मौलाना शहाबुद्दीन बरेलवी साहब भी मेरे साथ मौजूद हैं। आप भी मुझे थोड़ा सा इस पर बरेलवी साहब बताएं कि यहाँ पर पथराव हुआ, बीएमसी की टीम गई थी, अपना काम कर रही थी, अवैध निर्माण है, ये भी बहुत स्पष्ट है कि कुछ निर्माण यहाँ पर करवाया गया। तो मस्जिदों में जो इस तरह का निर्माण हो रहा है, इसको लेकर आपकी क्या सोच है, और वहाँ पर ये जो लोग इसको धर्म से जोड़कर देख रहे हैं, उनको आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, जो धारावी इलाका है और ये मस्जिद महबूब सुबहानी, ये पहले 50 साल पहले यहाँ पर कुछ नहीं था। ये पूरा जो इलाका है, ये झुग्गी झोपड़ियों में आबादियाँ थी। फिर वहाँ के बिल्डरों ने इस ज़मीनों को कैसे न कैसे हासिल करके वहाँ पर प्लाटिंग की और वो प्लाट बेचे। मुस्लिम अगर कोई बिल्डर था तो वो मस्जिद की जगह लिए ज़मीन दे देता था, और अगर हिंदू बिल्डर है तो वो मंदिर के लिए ज़मीन दे देता था अपनी कॉलोनी में। ऐसे ही उस इलाके का जो बिल्डर था, उस बिल्डर ने ये जगह मस्जिद के लिए दी थी, और मस्जिद के लिए दी, और उस वक्त से मस्जिद बनी। ये 50 से 60 साल के आसपास की पुरानी मस्जिद है, तो ये बड़ी पुरानी मस्जिद है। और जो विवाद है, ये विवाद जो है वो 4-5 साल पुराना है। पहले से 4-5 साल से ये कोर्ट में मामला चल रहा है, और एक बहुत थोड़ी सी जगह के लिए है, यानी पूरी मस्जिद के लिए विवाद नहीं है, ये बहुत ही थोड़ी सी जगह के लिए है। और जो पत्थरबाजी हुई, तो मैं पत्थरबाजी का समर्थन नहीं करता हूं और इसकी मजम्मत करता हूं, ये गलत हुआ, मगर इसमें बीएमसी का कोई लेना देना नहीं था। बीएमसी तो बिला वजह आकर के कूद गई, उसका लेना देना था वक्फ बोर्ड से, क्योंकि धारावी का जो इलाका है ये मुंबई का सबब का इलाका कहलाता है, ये रियल मुंबई नहीं है। तो बीएमसी का ताल्लुक जो है वो धारावी नहीं, वो दायरे में उसका इतलाक बीएमसी का धारावी पे नहीं आता, उसका इतलाक मुंबई पे आता है, और मुंबई में बीएमसी के दायरे से धारावी खारिज है, अलग है। वहां जो दायरा आता है वहां आता है वक्फ बोर्ड का। वो वक्फ बोर्ड को एक्शन लेना चाहिए, जो भी एक्शन ले। और
उसके बाद में फिर इफ़हाम व तफ़हीम के साथ बातचीत के जरिए मसला हल होता है। हर जगह का मसला बातचीत से होता है। बड़ी बड़ी जंगें, बड़े बड़े तनाज़ात, विवाद बातचीत से हल हो जाते हैं। और उसको बिल्डोजर से अगर कोई हल करना चाहे तो जाहिर बात है कि शक्ति प्रदर्शन होता है। और वो आस्था की जगह है, चाहे मुस्लिम की हो या हिंदू की हो, कोई भी किसी भी समुदाय के ताल्लुक से अगर वहां पर इबादत गाह पर अगर कोई बिल्डोजर पहुंचता है, तोड़ने ओड़ने के लिए जी पहुंचता जी। है, तो उस कम्युनिटी के लोग जाहिर बात है कि सड़कों पर निकल के आपने इसके आएंगे दो और वो एकदम अपनी डिफरेंट जिम्मेदारी पहलू समझते हैं। बताए हैं, इसको भी हम समझने का प्रयास करेंगे। बड़े अच्छे से आपने इस बात को रखा। चक्रपाणी जी, मैं चाहूंगा आप अपनी टिप्पणी इस पर जरूर रखें। इस पूरे मामले में अब वक्फ बोर्ड का भी एंगल आ रहा है कि बीएमसी को कार्रवाई नहीं करनी चाहिए थी, बातचीत से मामला सुलझ सकता है, और हम देख रहे हैं कि इस तरह की खबरें अब बढ़ती जा रही हैं। देखिए, कोई भी अधिकतर जो अवैध मस्जिद या मदरसे की जो होता है या मजार की बात, वो बातचीत से या से सुलझते हुए नजर नहीं आती। लेकिन एक बात जरूर मैं कहना चाहूंगा कि इस तरह के कितने भी अवैध अगर जो आते हैं तो उसमें हमें लगता है जो पत्थरबाजी होता है, पत्थरबाजी आप किसके खिलाफ करते हैं? आप अपने ही देश के जो शासन प्रशासन है उसके खिलाफ करते हैं, उसमें खुद भी घायल होते हैं, पुलिस को घायल करते हैं। तो आखिर ये धर्म का स्थान अगर है तो वहां पे इस तरह की चीजें नहीं होनी चाहिए। अवैध तो अवैध होता है, अवैध तो कितने जगह हमारे हिंदू धार्मिक स्थलों तक को भी कार्रवाई की जाती है। लेकिन आपने कहीं नहीं देखा होगा कि कभी हिंदू, कभी धार्मिक उसको वो करने के लिए इतनी जुनून पे आ जाए कि वो कभी किसी पुलिस वाले पे ईंटा चला दे, किसी को सर फोड़ दे। ऐसा नहीं होता। वो कानून के दायरे में रह के अपने ऊपर अपील करता है और जितना हो सके अपने संवैधानिक दायरे में रह के कार्य करता है। लेकिन आप अवैध मदरसे, मजार या इन जगहों पे आप देखेंगे कि कहीं ना कहीं अवैध को हटाने में जब सरकारी एजेंसी आती है तो उसमें उसके आड़ में अवैध लोग भी आ जाते हैं। अभी हमारे पहले जो हमारे जो इस्लामिक स्कॉलर हैं मौलाना साहब, उन्होंने ठीक किया। वो उन्होंने जो निंदा किया कि भाई हम ईटा पत्थर चलाने का समर्थन नहीं करते, अलग बात है। लेकिन बड़ी मुस्लिम संस्थाएं आखिर ये पत्थरबाजी के खिलाफ फतवा क्यों नहीं जारी करती, क्यों नहीं कहती कि ये अवैध है, ये गलत है, ये देश के खिलाफ है? कम से कम हमें लगता है कि धार्मिक अगर जो आप हैं, मजहबी आप हैं, तो उसका होने का परिचय भी देना चाहिए। एक गरिमा में रहते हुए अपनी विरोध दर्ज करने चाहिए। हर व्यक्ति को जिस प्रकार से संवैधानिक अधिकार है, लेकिन जो उस तरह से हिंसा का रूप ले लेता है, अवैध मस्जिद और मदरसे जब हटाने की बात आती है तो कहीं ना कहीं इसमें राजनीतिक लोग भी उसके बहाने में आ जाते हैं और वो जो वोट बैंक की खेल होने लगता है। तो ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। हमें लगता है कि अगर आप धार्मिक हैं, मजहबी हैं, तो अवैध है तो स्वयं ही हटाना चाहिए और स्वयं ही उसके पहले की कोई नोटिस आता है उस पर तत्काल संज्ञान में लेकर के तुरंत हटा देना चाहिए। लेकिन इस तरह से हिंसा का जो जिस तरीके से प्रदर्शन किया जाता है, ऐसा किया जाता है कि हम पे उत्पीड़न हो रहा है और शासन प्रशासन और देश को धत्ता बताते हुए देश की एजेंसियों पे ही जो ईटा पत्थर और हिंसा होती है, ये हमें लगता है कि इससे जो है कहीं ना कहीं इस्लामिक चेहरा भी सामने सही नहीं आता। जी और चक्रपाणी जी, ये बात भी सही है कि भीड़ जो होती है वो कई बार सेंटिमेंट से चलती है। मतलब यहाँ पर इमोशन, सेंटिमेंट्स और धर्म के प्रति आस्था, ये बहुत महत्वपूर्ण बिंदु होते हैं। और अगर कोई भटका दे, आपने बिल्कुल ठीक कहा कि जानकार लोगों को इस पर मोर्चा संभालते हुए सही दिशा भी दिखानी चाहिए। अगर कुछ भड़का रहे हैं तो सही दिशा का दिखाने का भी काम होना चाहिए। 2 सेकेंड प्रवीण जी, क्या है इसमें कि चाहे मुमताज जी हो या हमारे मौलाना साहब है, ये पत्थर नहीं चला, इसमें कुछ अराजक तत्व आते हैं जो उसके आड़ में अपनी खुंदक निकालने लगते हैं और इससे अलग माहौल बन जाता है। बिल्कुल ठीक बात मेरा ये मानना है कि जो अच्छे हैं वो तो किसी भी कीमत पे नहीं करेंगे। लेकिन हमें ये चाहिए कि जो बड़ी संस्थानें हैं, इस्लामिक संस्थानें, चाहे मौलाना साहब है, मुमताज, इन लोगों को सीधे इस तरह की चीजों हाँ, को हालांकि रोकना ये क्या चाहिए। है कि इस पूरे मामले पर चक्रपाणी जी एक और गंभीर बिंदु ये है कि स्कॉलर्स भी जो है, जैसे मुमताज साहब, मैं आपको सुनना चाहूंगा क्योंकि आप इसको पहले तो कैसे देखते हैं? अवैध निर्माण, इसको हटाया जाना चाहिए, खुद ब खुद हटा दिया जाए, या अगर कोई कार्यवाही हो रही अवैध निर्माण पर? मस्जिद बहुत पुरानी है, मस्जिद की अपनी जगह है, उसका अपना सम्मान है, लेकिन अगर कोई अवैध निर्माण कर रहा है तो उसको लेकर आपकी क्या सोच है? देखिए डॉक्टर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। और ये बहुत अच्छे तरीके से आप ये डिबेट चला रहे हैं और बातों को सुन रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। देखिए, जो भी नाजायज है, मस्जिद तो कम से कम नाजायज जगह पे, वैसे तो मैं कह रहा हूं कि घर भी नहीं होना चाहिए। जो नाजायज घर बने हैं तो वहाँ इबादत कबूल नहीं होती है, दुआएं कबूल नहीं होती हैं।
तो इसलिए नाजायज को तो कोई जायज करार दे ही नहीं सकता। मस्जिद तो बिल्कुल नहीं, अगर कहीं भी नाजायज तरीके से मस्जिद बनाई गई है तो गलत है। लेकिन अभी जैसे हमारे एक भाई ने बताया, मौलाना साहब ने, वो बिल्कुल सही कहा कि दरअसल जिस तरह से बिल्डर जब जमीनें फरोख्त करते हैं, बेचते हैं, उस वक्त हुकूमतें खामोश रहती हैं, उस वक्त शासन और प्रशासन पूरी तरीके से मौन रहता है, या ये कह लें कि उनकी सब सेटिंग होती है, साजबाज होती है, पैसे लेते हैं और वो जमीन बेचते हैं। अब जो आदमी जमीन खरीदता है वो उसको नाजायज कैसे मानेगा? जहां तक वहां पे असल में पूरी मस्जिद का मामला भी नहीं है। जो खबर आई है कि वहां पे कुछ पोर्शन का है, लेकिन अब दूसरी डॉक्टर साहब देखिए, दूसरी तरफ क्या है कि वहां ये कहा जा रहा है कि बीएमसी का कोई लेना ही देना नहीं है, वो जबरदस्ती अपनी टांग जो है वहां पे अड़ा रही है। अब तीसरी बात मैं आप कह रहा हूं, जो चक्रपाणी महाराज जी ने कहा, और बड़ी अच्छी बात करते हैं वो और बहुत संजीदा हैं, मैं ये कह रहा हूं कि हमेशा छोटा भाई बड़े भाई से सीखता है। ये तो आप डॉक्टर साहब मानते हैं ना कि छोटा जो होता है ना वो बड़े भाई सीखता है। तो जिस तरह के आंदोलन बजरंग दल ने चलाए, जिस तरह के आंदोलन वीएचपी ने चलाए, जिस तरह के आंदोलन आरएसएस ने चलाए और अभी चल रहे हैं, हिमाचल प्रदेश में आप जाकर के देख लीजिए, इसी तरीके से उत्तराखंड में जाकर के देख लीजिए, आसाम में देख लीजिए, और कई जगहों के हवाले हम आपको दे सकते हैं। तो क्या है कि मैं नहीं चाहता कि आप भीड़ तंत्र हो। ये हमारा देश जो है बहुत बड़ा लोकतंत्र देश है, पूरी दुनिया में इसकी शनाख्त जो है एक जमहूरी मुल्क है, एक बेहतरीन जमहूरी मुल्क है। तो इसलिए भीड़ तंत्र को आजादी नहीं मिलनी चाहिए, वो चाहे हिमाचल प्रदेश हो। बढ़िया, आपने वो बड़ी चाहे सुंदर बात बोली आपने उत्तर प्रदेश मुमताज हो, जी, या मैं आपकी बात से बिहार हो। इत्तेफाक रखता हूं। और दूसरी महत्वपूर्ण बात है, एक छोटा सा इसमें बात जो चुभती भी है, वो मैंने बरेलवी साहब को याद होगा, हम एक बार चर्चा कर रहे थे और उसमें मसला आया था कि जब हम इस भीड़ को अलग अलग करते हैं तो एक इशारा मिलता है कि वो भीड़ तुम्हारी है, ये भीड़ हमारी है, तुम्हारी भीड़ गड़बड़ करेगी तो हमारी भीड़ गड़बड़ करेगी। जैसा नहीं, मैं ये नहीं कह रहा कि एग्जैक्टली आपने ये कहा, मैं नहीं कह रहा हूं, मैं समझूंगा इस बात को, लेकिन ऐसा इशारा किसी को ना जाए। प्रोफेसर पवन सिन्हा, मेरी बात से आप कितना इत्तेफाक रखते हैं कि ये जो भीड़ों को अलग अलग आइडेंटिफाई करना, हिंदुस्तानियों की भीड़ तो भीड़ है, उसको आप चाहे आगे बढ़ा लीजिए, आप आंदोलन करवा लीजिए, देश की तरक्की करवा लीजिए, या फिर ये सब करवा लीजिए जो हो रहा है। तो ये जो ये डिफरेंशिएट किया जाता है, इस पर आपका क्या विचार है? और क्या मैंने ठीक समझा मुमताज भाई जो कह रहे थे उस बात को? देखिए, मॉब साइकोलॉजी जो है वो बहुत ही अनप्रिडिक्टेबल होती है। दुनिया की सबसे ज्यादा अनप्रिडिक्टेबल चीजों में से एक है मॉब साइकोलॉजी। एक व्यक्ति कहता मारो मारो, बाकी ये भी नहीं देखते किसे मारना है, करना क्या है, क्यों मारना है, और वो शुरू हो जाते हैं। तो इस प्रकार की भीड़ का मुजाहरा आज हमने किया क्योंकि पत्थरबाजी शुरू हुई। और ये जो आपने कमेंट किया था कि ये मुअज़्ज़िज़ मेहमान जो हमारे हैं, इन जैसे लोग पत्थरबाजी नहीं करते, जो बिल्कुल ठीक है। और जो लोग वहाँ पत्थरबाजी करते हैं वो उस आकर इधर उधर के लोग होते हैं, आके इकट्ठे हुए तो हो जाते हैं। और जो रिजवी साहब ने बात की कि उसमें पता नहीं कौन लोग आके वहाँ पर लग जाएं और वो लॉ एंड ऑर्डर की कितनी बड़ी सिचुएशन क्रिएट कर दें। और दरअसल क्या होता है कि इसमें एक कम्युनिटी बर्बाद हो जाती है, एक कम्युनिटी बदनाम भी हो जाती है। तो ऐसे में हमें ये करना है कि हमें सीधे कोर्ट की बात को मानना है, या जो इस प्रकार के इंस्टीट्यूशन उसकी बात को माने या चैलेंज करें। जैसे मुस्लिम पक्ष अब सुप्रीम कोर्ट जाने की तैयारी कर रहा है, तो वहाँ से अगर स्टे ले आएंगे तो ये सारी चीज़ें रुक जाएंगी, और उसके बाद जो माननीय अदालत का फैसला होगा वो सुना जाएगा, वो माना भी जाएगा, और उसे मानना बाध्य है हर व्यक्ति के लिए। तो ये बहुत ज़रूरी है कि भीड़ पर काबू पाया जाए। और भीड़ में जो लोग हैं, हालांकि बहुत मुश्किल होता है उसे आइडेंटिफाई करना, लेकिन फिर भी लगातार उनको समझाने की कोशिशें की जानी चाहिए, न केवल धारावी में बल्कि और जगहों पर भी देश में उसे समझाने की कोशिशें की जाएं। और एक चीज़ को बस मैं थोड़ा सा यहाँ पर कहना चाहूँगा कि जो बड़े भाई और छोटे भाई वाला कॉन्सेप्ट है, देखिए भारतीय संस्कृति सभ्यता के अनुसार से ना कोई बड़ा भाई है ना कोई छोटा भाई है, हम सब बराबर हैं।
हम सब बराबर के भाई बहन हैं और इसलिए ये बड़ा भाई या छोटे भाई नहीं है। और कहीं भी इस प्रकार का कार्य नहीं हुआ क्योंकि वहाँ कोई इंस्टीट्यूशन नहीं है मंदिर के पीछे जो इस प्रकार के कुछ कार्यवाही करें, और अगर करेंगे तो उनको उनके साथ भी पुलिस को वैसे ही सख्ती बरतनी चाहिए, माननीय अदालतों को वैसे ही सख्ती बरतनी चाहिए। मैं इस बात का पक्षधर हूँ। तो भीड़ तंत्र से बचने की ज़रूरत है, अफवाहों से बचने की ज़रूरत है। देखिए, आपने कितना ही महत्वपूर्ण विषय आपने उठाया है। जो साइकोलॉजी है, मनोविज्ञान, उसमें क्राउड साइकोलॉजी को बाकायदा पढ़ाया जाता है। एक बड़ा सा हिस्सा है उसका। ग्रुप से शुरू होती है बात और फिर उसमें क्राउड के भी बहुत प्रकार हैं। लेकिन ये जो क्राउड होता है ये कितना डेंजरस होता है, इस पर दुनिया भर में शोध होते रहे हैं। इसको कहीं भी मूव किया जा सकता है। इसको निश्चित तौर पर सियासतदान अपने पक्ष में करने के लिए, जिसको आप फिर बाद में कन्वर्टेड वोट कहते हैं, उसके लिए भी करते हैं। और ये हर तरफ से होती है। ये सियासत बड़ी गंभीर है। बरेलवी साहब, ऐसे में आप लोगों की जिम्मेदारी या वैसे लोग जिनकी बातों को सुना जाए, आप कितना सुनेंगे, आपको ये भी देखने वाली बात होगी। मुमताज़ भाई भी मेरे साथ बने हुए, मैं आपके पास आऊँगा। कुछ तकनीकी व्यवधानों की वजह से मैं आपके पास नहीं आ पा रहा था, लेकिन अब बरेलवी साहब के पास गया हूं तो एक छोटा सा कमेंट उनका ज़रूर लेना चाहूँगा। बरेलवी साहब, मुझे ये बताएं कि आप लोग कैसे देखते हैं कि स्कॉलर्स को कैसे लोगों को समझाना चाहिए कि कोई भी अप्रिय स्थिति ना बने और कोई फ़ायदा ना उठा पाए इसका, अगर कहीं भी किसी तरह का कोई फ़ायदा किसी भी पक्ष का हो। देखिए, सबसे पहली बात ये है कि अभी 10 सालों के दरमियान इस तरीके से विवाद आए सामने, और अब 2-4 सालों में कुछ ज्यादा ही विवाद आ रहे हैं। हर जगह, हर इलाके में आप देख लीजिए, मस्जिद को लेकर के तनाज़ा, विवाद, मज़ार को लेकर के विवाद। इससे पहले ब्रिटिश हुकूमत थी तो उस वक्त इतने तनाज़े नहीं थे, मगर फिर क्या नाम है, कांग्रेस की 65 साल हुकूमत रही तो इतने तनाज़े नहीं थे। मगर ये 10 साल में मैं गवर्नमेंट पे और प्रधानमंत्री पे शक नहीं करता हूँ। मैं प्रधानमंत्री को तो पसंद करता हूँ, मगर जो एक दूसरी जो नीचे स्तर पर जो लॉबी है वो बहुत ज्यादा उग्र हो गई है। और इस बात का एहसास करते हुए खुद आरएसएस के सरबराह मोहन भागवत जी ने अपने एक मजहबी जलसे में कहा था कि हर शख्स को मस्जिद के नीचे मूर्तियां तलाश नहीं करना चाहिए। ये उन्होंने नौजवानों को समझाया था, समझाते हुए इस बात को कहा था, मगर उनके ही तबके के लोग उनके खिलाफ हो गए और फिर उनको जो है वो खामोशी इख्तियार करना पड़ी। अब रह गई भीड़ की बात। जो आपने बात कही बिल्कुल बात सही है। इस भीड़ को कंट्रोल करना बड़ा मुश्किल काम है और इसको लोग इस्तेमाल करते हैं, पॉलिटिकल लोग। भीड़ इकट्ठा होती है, उसमें सियासी लोग आ जाते हैं, सियासी लोग अपना माना पहनाने लगते हैं, अपना मकसद देखने लगते हैं। और खास तौर पर जो धारावी का मामला है, वो महाराष्ट्र में इलेक्शन बिल्कुल तैयार है, तो वहां पर कांग्रेस अलायंस और बीजेपी अलायंस, ये दो धड़ों में इलाका बटा हुआ है। तो इस वजह से वहां पर सियासी गहमा गहमी बहुत ज्यादा है। तो इस भीड़ को सियासी लोग इस्तेमाल करना चाहते हैं, उन्होंने इस्तेमाल किया। अब इसमें बदनामी मुस्लिम कौम की होती है कि मुसलमानों ने पत्थर फेंका, मुसलमानों ने ऐसा किया, गाड़ियां तोड़ी, आग लगाई, जबकि ऐसा नहीं है। सभी समुदाय के साथ सभी समुदाय के लोग ऐसा ही करते हैं, चाहे सिरसा डेरा का मामला हो या बाबर राम रहीम की क्या नाम उनकी, ये बड़ा ये आपने जो कुछ पॉइंट छेड़े ना, ये मुझे बिल्कुल एक आपने जो बिंदु उठाए बरेलवी साहब, वो मुझे बिल्कुल एक अलग उस पर ले जा रहे हैं चर्चा पर। और मैं चाहता भी हूं, तो समय के आधार पर करेंगे हम, क्योंकि आपने सेंटिमेंट्स की बात की। अब सेंटिमेंट्स में यही कहा गया कि पहले की सरकारें जो है मुस्लिम तुष्टीकरण की बहुत बात कही गई, उसको एक बड़ा मुद्दा बनाया जाता था उस समय पर। अब वो भी उतना ही गलत माना जाता था, लेकिन उस समय पर चीजें शांत थी। पर आपने 10 सालों का जिक्र किया है। मैं मुमताज जी आपके पास आऊं, उससे पहले चक्रपाणी जी, इस पर आपकी टिप्पणी अवश्य चाहूंगा। पिछले 10 सालों में मस्जिद, मजार, इन चीजों पर विवाद क्या ज्यादा सामने आने लगे हैं या ज्यादा होने लगे हैं? प्रवीण जी, देखिए, हमें याद है कि जब हम लोग छोटे थे, बचपन थे, हमारा जन्म बलिया में हुआ, उत्तर प्रदेश के। वहां पे रक्षाबंधन को हनुमान जी की जुलूस निकाली जाती है, उसमें हनुमानी जुलूस बोला जाता था। और इस तरह जब वो शोभा यात्रा निकलती थी, तो मुझे याद है कि वो एक बार निकला तो वहां से मस्जिदों से पथराव हुआ। बहुत छोटे की बात है ये, हम काफी समय पहले की बात कर रहा हूँ, 30-35 साल पहले की बात। उसके बाद क्या हुआ कि जब भी शोभा यात्रा निकलता था, पूरी
जितने भी मस्जिद होते थे उनके यहाँ सिक्योरिटी लग जाती थी, ध्यान दिया जाता था, और ऐसा लगता था जो हिंदू थे कि ये हमारे शोभा यात्रा को पसंद नहीं करते। और एक भी मैंने ये नहीं देखा कि किसी ताजिए पे किसी मंदिर से पथराव कभी हुआ हो, लेकिन मस्जिद से जरूर हो जाता था। सवाल ये अब सोचने वाली बात है कि होता कैसे है। हमने भी इस पे स्टडी किया, भाई क्यों हो जाता है। सवाल ये कि हमें तो बचपन से, हम है चाहे हमारे श्रद्धेय हमारे सिन्हा जी हैं, हमें बचपन से हम लोग सिखाते हैं बच्चों को वसुधैव कुटुंबकम की भाव डालते हैं। पूरा विश्व परिवार है, जाति पात न पूछे कोई, हरि के वजह सो हरि के हुई, सब में परमात्मा है। यहाँ तक कि जीव जंतुओं में भी हम परमात्मा के अंश समझते हैं। और आप ही देखो दूसरी तरफ जब कहा जाता है कि जो मूर्ति पूजा कर रहा है काफिर है, तो अब जब काफिर कहता है तो स्वाभाविक रूप से उसके दिमाग में आ जाता है कि मूर्ति पूजक लोग हैं, ये तो हमारे दुश्मन है। हमें इस पे काम करना पड़ेगा मुमताज जी को, हमें काम करना पड़ेगा मौलाना साहब को इस पे कि कम से कम ये भेद खत्म करें। आखिर थूक जिहाद देखिए, क्यों सिर्फ मुस्लिम ही पकड़े जा रहे थूक जिहाद में, आखिर क्या उनके अंदर इंटेंशन है। थूक के लेके खिला देते। अभी गाजियाबाद में मूत्र जिहाद में पकड़ा गया, वो पिसाबी जूस में पिला रहा था, वो भी किसी एक आप ही के वो का था। सवाल हमें नहीं करे कि सभी लोग हैं, लेकिन ये लोग जो बदनाम कर रहे हैं इसके खिलाफ आप लोगों को चिंतन करना चाहिए। आखिर रेल की पटरियों पे क्यों एक समुदाय विशेष के आप ही के से जुड़े हुए लोग क्यों पटरी पे बिछा रहे, भाई ट्रेनें पलटने का प्रयास कर रहे हैं, आखिर क्यों कर रहे हैं। तो ये सब जो मानसिकता हिंदुओं में और बहुत, और यहाँ तक कि काफी जो पढ़े लिखे मुस्लिम है उनको भी कहीं ना कहीं इस तौर तरीकों पे घृणा हो रही है। यानी कर रहे हैं छोटे मानसिकता के लोग, कर रहे हैं लोग, ऐसे लोग जो नफरत घृणा फैला रहे, और उसका खामियाजा पूरा देश भुगत रहा है। उसका खामियाजा एक नफरत के रूप में खाई होती जा रही है। तो अब मुमताज जी का या हमारे मौलाना साहब का ये बहुत ही बड़ी दायित्व हो जाती है कि हम कम से कम उन वर्ग को या तो हटाए कि तुम अपराधी हो। अभी देखिए ना, मुंबई में एक पकड़ा गया कि मछली बेचता था और उसमें एक ऐसी टैबलेट डाल देता था कि जो लोग मछली खाए उसका 2 से 3 महीने में किडनी खराब हो जाता था। अभी वो पकड़ा गया, आज ही वीडियो आया है। तो इस तरह की चीजें, और वो भी जिहादी मानसिकता का है वो भी। तो आखिर इस चीजों को हमें समझना होगा। ये आज सोशल मीडिया का जमाना प्रवीण जी हो गया, आप छोटी सी कोई करते हैं तो पूरी दुनिया में जाता है उसका मैसेज। तो ये मौलाना साहब आपको भी, मुमताज जी आपको भी समझना होगा। और हिंदू कोई आपके दुश्मन कभी नहीं रहे, न होंगे। हम मौलाना साहब से चाहे मुमताज जी से हम बिल्कुल हम गले मिलते हैं, हम इनको बधाई देते हैं हर चीज पे, लेकिन कम से कम मुझे याद है स्वामी चक्रपाणी जी ने एक बहुत एक स्टेटमेंट दिया था, मुझे बड़े कोर्ट की तरह लगा कि नैतिक बात नहीं करनी चाहिए अनैतिक लोगों को, या इस तरीके की आपने एक बात कही थी कि हम नैतिकता की बात तो बहुत करते हैं, हम जब भी इस मंच पर होते हैं, मुझे याद है प्रोफेसर सिन्हा भी शायद उस वक्त थे, कि हम बहुत नैतिकता की बात करते हैं, लेकिन व्यवहारिक रूप से सचमुच में हम दिल से उसको महसूस करते हैं नहीं करते हैं। मुमताज साहब, अब आपकी टिप्पणी, आखिर ये जहर क्यों भरता जा रहा है उन लोगों के जहन में जो ऐसा कर रहे हैं। सब नहीं कर रहे हैं, लेकिन वर्ग विशेष के, विशेष समुदाय के लोग कर रहे हैं। उन युवाओं के जहन में जहर कौन भर रहा है? देखिए, चक्रपाणी महाराज जी ने बड़ी ही अच्छी बात कही, मैं फिर कहूंगा बहुत सुलझी हुई, लेकिन सिर्फ मुसलमानों की तरफ ये इशारा करके कि गोया यही कर रहे हैं, ये गलत है। देखिए, जब हिंदू निकल आए हिमाचल प्रदेश में बड़े पैमाने पे तोड़ फोड़ करें, मारे पीटे, तो उसको आप ये कहेंगे कि साहब हिंदू जाग रहा है। जब वो उत्तराखंड में निकल आए तो कहेंगे साहब हिंदू अब जो है वो जाग रहा है, हिंदू जागो। तो जब धर्म संसद में 20 लाख मुसलमानों को काटने की बात हो तो कहें साहब ये उस पर ताली बजाई जाए। और इसके अलावा मैं आपको कह रहा हूं, ये बड़ी अच्छी बात है, मैं कह रहा हूं कि जो इन्होंने कहा, बिल्कुल हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम इस्लाह करें। कहीं भी गलत बच्चे हो रहे हैं, आज ये सही है कि मुसलमान के बच्चे भटक रहे हैं, नशा कर रहे हैं, तमाम चीजें ठीक है, लेकिन जब गुफ्तगू हो तो एक तरफा न हो। ये एक धर्मगुरु हैं और इनकी भी जिम्मेदारी। अभी मैं आपको बताऊं डॉक्टर साहब की कश्मीरी मोहल्ला, ठीक है, कश्मीरी मोहल्ला है अयोध्या में, वहां की 4 मस्जिदों में बाकायदा जो है 8 बच्चे टोपी लगा करके वो गए और वहां पे जो मस्जिदें थी वहां पे मुतनादा, यानी आप मुझे इजाजत दें, मैं आमतौर पर मुमताज भाई, मैं आमतौर पर टोकता नहीं हूं, मैं अगर आप इजाजत दें तो एक छोटी सी बात, मतलब मैंने देखा ये जो बात, नहीं एक मिनट मेरी बात, मैंने कहा मैं आमतौर पर टोकता ही नहीं हूं, मैं आप ही की बात को आगे बढ़ा रहा हूं, लेकिन कुछ जगहों पर रोकना जरूरी होता है।
मैं इतने पॉलिटिकल डिबेट्स करता हूं, इतने सालों से कर रहा हूं, 2 दशक बीत गए मुझे ये करते हुए। आमतौर पर राजनीतिक दल ये करते हैं कि जैसे ही कांग्रेस से कुछ पूछो तो वो भारतीय जनता पार्टी की सारी बुराइयां गिना देगी, इनके यहां पर ये हो रहा है, इनकी सरकार ये। सवाल मैंने उनसे पूछा, ऐसे ही कांग्रेस से पूछूंगा तो वो बीजेपी की सुना देगी, और ये पॉलिटिकल डिबेट में बहुत सही रहता, सुविधा रहता है। अगर आप ये कहेंगे कि चक्रपाणी जी जागो, मैं उसका भी समर्थन नहीं करता, हिंसा जो करे वो बराबर। एक मिनट डॉक्टर साहब, एक मिनट, मैं क्या कह रहा हूं कि जैसे ये कहा ना चक्रपाणी महाराज जी ने कि एक ही तबका क्यों है, तो मैं वो बताना चाहता हूं। एक मिनट डॉक्टर साहब, एक तबका ही क्यों है, मैं वो बताना चाहता हूं कि एक तबका नहीं है। 8 बच्चे पकड़े गए, नौजवान मोटरसाइकिल में रात के अंधेरे में मस्जिदों में, वहां पे जो है कंट्रोवर्शियल पोस्टर लगाए, पकड़े गए ना, इन्हें बराबर के दोषी है, पकड़े गए, ये महत्वपूर्ण है। निकले टोपी लगा करके, एक मिनट, लेकिन उनकी कहीं कोई न्यूज नहीं दिखाई गई। मैं जो बताना चाहता हूं, क्या यहां पे कोई न्यूज इसके अलावा? और मैं सलूट करता हूं योगी जी की पुलिस को कि उन्होंने पकड़ा। इसके अलावा अभी हैदराबाद में एक गैर मुस्लिम हिंदू तंजीम से जुड़ी हुई औरत लड़की जो है वो अपने साथियों के साथ बुर्का पहन के वहां पे गई और वहां पे हंगामा करने की पूरी कोशिश की थी, वो पकड़ी गई। इसके अलावा मैं आपको बताऊं 2023 में यही बुलंदशहर में, और यूपी पुलिस की फिर मैं तारीफ करूंगा यहाँ पे कि उसने 4 मंदिरों में बाकायदा मूर्तियां तोड़ी थी, और उन मूर्ति तोड़ने वाले वो हिंदू पार्टी थे, उनको गिरफ्तार किया गया। इसी तरीके से कई ऐसे, एक मिनट, बहुत सारे ऐसे केसेस रहे। मैं कहता हूं ठीक है, मैं आपकी इस बात से बिल्कुल मुतासिर हूं, मैं आपकी इस बात को बिल्कुल मानता हूं मुमताज भाई कि गलत जो भी कर रहा है वो किसी भी धर्म मजहब का हो, वो कर रहा है गलत, तो गलत जो है उसको रोकने की जरूरत है, कड़ी सजा देने की जरूरत है। प्रोफेसर सिन्हा, आपने मुमताज जी को आप कुछ कहना भी चाह रहे थे, अपनी बात कहें। जी, मैं मुमताज जी की बात को काट नहीं रहा हूँ, सिर्फ अपनी तरफ से कुछ चीज़ें जोड़ रहा हूँ। सन 1980 के बाद से ऐसी बहुत सारी घटनाएं सामने आई हैं, और ऐसी बहुत सारी घटनाएं हुई हैं जिसमें पुलिस ने या पुलिस ने या माननीय अदालतों ने कार्रवाई इसमें की है। तो हम ये नहीं कह सकते ये सारी घटनाएं अभी सामने आई हैं या पिछले 10 सालों में सामने आई हैं, ये बहुत पहले से हो रहा है। लेकिन वो युग था एक अलग किस्म के मीडिया का, तो इसलिए वो सारी बातें हमें पता नहीं चलती थी। आज मीडिया भी अलग है, और उससे ज़्यादा सोशल मीडिया है जो अपने घर की छत पे खड़े होकर रिपोर्टिंग कर देता है। तो इसलिए हमें आज चीज़ें ज़्यादा पता चल जाती हैं। और अगर आप देखें तो सोशल मीडिया का इतिहास लगभग 10 से 12 साल या 13 साल पुराना ही है, और पिछले 10 सालों में, और उसमें भी पिछले 5 सालों में बहुत तेज़ी से ये बढ़ा है, और डिफरेंट डायनामिक्स के साथ ये बढ़ा है। तो इसीलिए चीज़ें ज़्यादा मालूम पड़ती है, और ऐसा लगता है कि पूरी पुलिस है, कानून व्यवस्था, सब कुछ जो है वो मुसलमानों के खिलाफ है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। 1980 से अगर आप लगातार उस समय को उठाकर देखें, उसके इतिहास को उठा के देखें, रॉयट्स की हिस्ट्री को पढ़ें, तो कांग्रेस के समय में बहुत सारे रॉयट्स हुए हैं, और रॉयट्स की एक अलग मेंटालिटी हुई है, मेंटालिटी होती है। जैसे कि पूजनीय चक्रपाणी जी महाराज ने कहा कि चूंकि बचपन से ही दिमाग में जो चीज़ें बच्चों के हम डालेंगे, बच्चे उसको रिफ्लेक्ट करेंगे, उसका मुजाहरा करेंगे। इसलिए ये बहुत आप वहां चर्चा को लाए जहां पर एक बार चर्चा को मैंने बरेलवी साहब के साथ छोड़ा था, आप वहां चर्चा को लेकर आए, और मेरा बड़ा मन है कि एक आध दिन मैं उनके साथ में बैठूंगा और इस पर चर्चा करूं अलग से। बरेलवी साहब, आप मुझे याद है कि आपने सूफीज़म पर बड़ी सुंदर बातें कही थी, और आपका और एक मौलाना साहब का जो है वो एक आपस में भी एक विवाद हो गया था। लेकिन मैं चाहता हूं कि थोड़ा सा इस जहनियत के ऊपर आप थोड़ा सा बताएं, क्योंकि आप जैसे लोग बहुत ज़रूरी हैं, जो कि मुमताज भाई आपका भी उतना ही योगदान है, मतलब क्योंकि आपसे मेरी बातें कम हुई हैं, इसलिए मैं बरेलवी साहब को इंगित करके बात कह रहा हूं। तो मुझे थोड़ा सा बताएं इसका समाधान क्या है। प्रोफेसर सिन्हा ने जो बात कही है वो जरूर चिंताजनक है, उस पर सचमुच विचार होना चाहिए। देखिए, स्वामी जो हिंदू मजहबी रहनुमा हैं, मैं उनकी बड़ी इज्जत करता हूं। प्रोफेसर सिन्हा साहब
जो है वो दानिश्वर आदमी हैं, बड़ी अच्छी बातें की। डॉक्टर मुमताज आलम साहब भी दानिश्वर हैं, मशहूर दानिश्वर हैं। आपकी भी डिबेट, आपने जो बातें कही बहुत अच्छी बातें कही। दरअसल मेन बात है एक विचारधारा, और वो विचारधारा है यानी देश में हमारे यहाँ दो विचारधारा, एक विचारधारा है कट्टरपंथी विचारधारा और एक है सूफी विचारधारा। ये हिंदुस्तान में दो विचारधाराएं हैं मुसलमानों में। और कट्टरपंथी विचारधारा वो खुद मुस्लिम समाज के लिए भी नुकसानदायक है, हमारे देश के लिए नुकसानदायक है, और हिंदुस्तान में रहने वाले जितने भी तबकात हैं, जितने भी मज़ाहिब हैं, सबके लिए नुकसानदेह है। और सूफी विचारधारा एक ऐसी विचारधारा है जो सबके दिलों को जोड़ती है, और उसके यहाँ दरबार में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सबका समायोजन है, सबके लिए सम्मान है, सबकी इज्जत है। और मैं एक बुनियादी बात आपको बताऊं कि इस्लाम का हिंदू मजहब से कभी भी कोई टकराव नहीं रहा, कोई जंग नहीं रही। और जो इस्लाम की जो जंगें हुई हैं, तारीख इस्लाम के पन्नों को अगर आप देखेंगे तो वहां जितनी भी जंगें हुई वो क्रिश्चियन से हुई, ईसाइयों से, यहूदियों से, मोरमन्स, नसरानी, जूश, इन लोगों से इस्लाम की जंगें हुई। इस्लाम की जंग कभी भी या टकराव कभी भी हिंदू मजहब से नहीं रहा, कभी भी सनातन धर्म से, आर्य समाजी से, किसी से भी कोई टकराव नहीं रहा। यहाँ तो हिंदुस्तान में यानी सालों से हिंदू और मुसलमान भाईचारे के तौर पर प्यार मोहब्बत के साथ में रहते आए, और जो प्यार मोहब्बत से रह रहे हैं, भाईचारे से रह रहे हैं, आज भी यहाँ के जो लोग हैं वो बहुत अच्छे हैं और अच्छी सोच और अच्छी फिक्र रखते हैं, एक दूसरे के दुख और गम में बराबर के शरीक रहते हैं, और यही है सूफी विचारधारा। हाँ, ये बात जरूर है कि कुछ मुसलमान रेडिकलाइज हुए हैं, नौजवान मुस्लिम रेडिकलाइज हुए हैं, और वो कट्टरपंथी विचारधारा का जो लिटरेचर है, ये सोशल साइट्स है, या कुछ उनकी सरगर्मियां हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण। और ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है कि जब समय खत्म होने की तरफ आया कार्यक्रम का, तब हम इस महत्वपूर्ण विषय पर आए। और पिछली बार भी डिबेट जब आई थी तो प्रोफेसर सिन्हा, मैंने यही कहा था, मुमताज भाई बहुत छोटे में, मैं नहीं चाहता हूं कि अनुत्तरित रह जाए, हालांकि मुझे शो क्लोज करना है, अगला शो लाइंड अप है जी। मैं सिर्फ 4 लाइन की, कौन सा दौर है जारी है सियासत कैसी, कौन सा दौर है जारी है सियासत कैसी, रहनुमा खुद हो लुटेरे तो हिफाजत कैसी, और देश को ये जो अंधेरे में लिए जाते हैं, तुम ही मुमताज बताओ ये कयादत कैसी। तो सारी जिम्मेदारी हमारी हुकूमतों की भी है, उन्हें भी, चाहे वो कांग्रेस की हो, बीजेपी की, कोई की हो, और हमारी भी जिम्मेदारी है कि हम लड़कों को रेडिकलाइज नहीं होने दें। इस मुद्दे पर मुझे लगता है कि ये चर्चा ज्यादा से ज्यादा लोगों तक जानी चाहिए, क्योंकि मैं इसको बड़े गौर, मैं इसमें सिर्फ एंकर की भूमिका में नहीं था, एक श्रोता भी रहा जिसने पूरा टाइम इस पूरी चर्चा को सुना। बड़ी सुंदर विचार सभी ने रखे, चाहे वो स्वामी चक्रपाणी जी महाराज हों, चाहे मुमताज भाई हों, चाहे प्रोफेसर पवन सिन्हा हो या बरेलवी साहब हों। बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन इस तरह की चर्चाएं हम करते रहेंगे, बहुत जरूरी है, क्योंकि प्रोफेसर सिन्हा ने जो कहा, मैंने शुरुआत में भी कहा था, ये जो सोशल मीडिया साइट्स पर और ये जो अपुष्ट तरीकों से खबरें आती, इनसे बहुत बचने की जरूरत है। इन लोगों को सुनिए जो सचमुच में पूरा जीवन समर्पित करते हैं धर्म को समझने में। इनसे सुनिए, इनसे समझिए कि धर्म क्या है।